सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे अपना मार्केट एनालिसिस। लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का डबल टॉप बन रहा है वहाँ पे और इम्पोर्टेंट फिब लेवल भी उसने ब्रेक करा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी कि वहाँ से मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी थी एग्जैक्टली मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसे ही काम किया है। ठीक है, तो चलो इस बार का मार्केट एनालिसिस क्या रहता है। मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दे चुका है यहाँ पे, तो चलो चार्ट्स पे देखते हैं फटाफट क्या है अपने लिए मार्केट एनालिसिस में। तो चलो देखते हैं। सो वेलकम। आज हम करते हैं स्टार्ट अपना बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम अपना जो भी एनालिसिस है वो हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी का हम स्टार्ट कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम। हर बार की तरह इस बार भी स्टार्ट करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे यहाँ पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा यहाँ पे फॉल दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मैंने फिब लेवल यूज़ करा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने फिब लेवल को यूज़ करा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इम्पल्सिव आ रही है, फिर मार्केट ने यहाँ पे टॉप बना दिया है। तो यहाँ पे हमने बॉटम और टॉप को कनेक्ट करके एक ये जो करेक्टिव वेव है वो कहाँ तक आ सकती है उसका हमने एक देखा था कि भाई फिब लेवल जो होता है वो 50.50 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो सेम यहाँ पे अपने लिए ये जो लेवल रहेगा फिब लेवल रहेगा, ये जो 0.50% और साथ में 61%। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। ओके, और हम अब स्विच हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है और वीकली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश पैटर्न भी मुझे थोड़ा देखने को मिल रहा है। मार्केट एक रेंज के अंदर राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। और फिब लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे फिब लेवल्स निफ्टी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें कन्फ्लुएंस कर रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट्स में। तो जहाँ मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हमें मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स और लेवल्स और प्राइस एक्शन, जो मैक्सिमम चीज़ें एक जगह पे जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है एक लेवल पे, एक जोन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस यहाँ पे, तो यहाँ पे 50% फिब लेवल भी है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, और साथ में क्या है कि 200 EMA भी है यही जोन के अंदर। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। ठीक है, या तो फिर यहाँ से एक 200 EMA से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, या तो फिर 200 EMA को नीचे ब्रेक करके 50% का यहाँ पे सपोर्ट भी है, 50% एंड 61% लेवल का यहाँ पे सपोर्ट भी है। और प्लस में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसका मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा है ये वाले जोन के अंदर, जो 50% के जोन के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे एक्यूमुलेशन किया था, मतलब वहाँ से बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वो वाले लेवल से हमें दिख रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन दिख रहा है हमें। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा था, फिर उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था। तो सेम ये वाला एक लेवल है अभी भी। और यहाँ पे एक और अभी भी एक गैप पेंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो गैप फिल होना बाकी है। ठीक है, तो ये था अपना मैक्सिमम एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। तो ये जो जोन है अपना 18,500 से लेके 550 तक, ये जो पूरा जोन है वो अपने लिए पूरा एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे अपने को इंडिकेट कर रही है कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे फॉल दे सकता है, और अगर यहाँ से संभल गया तो फिर यहाँ से वापस एक ऊपर की ओर जा सकता है। और दूसरा एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में क्या ऐड करता है कि यहाँ पे 200 SMA है, वो भी कहीं चढ़ के यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है, ट्रेंड लाइन भी बता रही है वहाँ पे भी जाए, वहाँ पे ही जाएगा। और अपना सपोर्ट भी है, फिब लेवल्स भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे हमको चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि दिस इज़ द एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। ठीक है, तो चलो ये था अपना निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। थोड़ा ये रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को। ओके, तो अब हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। फिब लेवल्स को यहाँ पे निकाल देंगे और यहाँ पे हम करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक अपसाइड मूव तो दिया है गैप अप देके, और अभी भी SGX निफ्टी तो बता ही रहा है कि वो क्या खुलने वाला है, गैप अप खुलने वाला है। लेकिन अपना जो मेन
हम देखेंगे क्या है मेन, हम अपना जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो डाउ जोन्स जो अपना इंटरनेशनल मार्केट है वो भी क्या है, यूएस मार्केट जो है अपना, तो यूएस मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देके यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है वो भी, तो उसका भी मुझे थोड़ा नीचे की और थोड़ा टारगेट लग रहा है। और वो भी क्या है, डाउ जोन्स भी 1.12% यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन में। और लास्ट जो अपना सेशन होता है, वो लास्ट मार्केट जो होता है वो यूएस मार्केट होता है, जो सबसे लेट होता है। अपने यहाँ पे जब रात के 1:30 बजते हैं तब वहाँ का मार्केट, यूएस मार्केट क्लोज होता है। तो फ्राइडे को रात को जब 1:30 बजे रात को जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो डाउ जोन्स का जो क्लोजिंग आया हुआ था फ्यूचर्स का, वो था 1.12% पूरा मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अपने को अभी हम देखें अपने इंटरनेशनल मार्केट गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 268 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट खुलता है। अगर मार्केट ऊपर की साइड खुलता है तो अपने पास ऊपर भी ये दो फिब लेवल्स है यहाँ पे, ये 50% और ये 61% का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्टिव के बाद अगर एक इम्पल्सिव देता है तो यहाँ पे अपना एक मेजर रेजिस्टेंस है 50% और 61% फिब लेवल्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं पे, तो अपने लिए नीचे के लेवल्स हमारे प्लान है, जैसे कि हमने करे कि यहाँ पे बहुत सारा ये कि ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे, और नीचे सपोर्ट लेवल भी है, जैसे मैंने बताया 550 का लेवल, 580 का लेवल जो है वो बहुत एक अच्छा मार्केट में एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे अपने लिए पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा तो ये एरिया में हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, या तो फिर एक यही लेवल से अगर ब्रेक नहीं करता, सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से फिर एक ऊपर की साइड एक मूव आ सकता है। अदरवाइज मार्केट गैप अप खुलता है तो अपने लिए 50% एंड 61%, दिस आर द बोथ लेवल्स, फिब लेवल्स विच आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू द मार्केट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें इंट्राडे भी करना है। तो इंट्राडे के लिए ये था ओवरऑल मार्केट का व्यू। अब थोड़ा इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं। इंट्राडे लेवल पे, तो इंट्राडे लेवल पे ऑलरेडी एक करेक्टिव आ चुकी है, एक इम्पल्सिव भी आ चुकी है। तो लेट्स सी कब तक कंटिन्यू रहता है अपसाइड मूव। अगर ये वाला जो ब्रेक है, ब्रेक तो इसने जो गैप है वो उसने फील कर दिया है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट रहता है तो फिर अपने पास यहाँ पे वही जो अपना टारगेट है 50% का, वो एक बार यहाँ पे 50% फिब लेवल का यहाँ पे टारगेट टेस्ट कर सकता है। या तो फिर फ्लैट खुलेगा तो यही लेवल से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अभी वैसे भी बियर मार्केट काइंड ऑफ जैसा हम बोल सकते हैं चल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट नेगेटिव चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी अपने लिए यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है, और बहुत सारा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं गाज़ा और अपने जो इजराइल के बीच में, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो रही है, दूसरी ईरान भी हो रही है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस भी थोड़े अफेक्ट हो रहे हैं उससे। यूएस भी उसके अंदर अभी थोड़ा पार्टिसिपेशन बता रहा है, वो एवरीवन इज़ सपोर्टिंग, तो कोई ना कोई कंट्री को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो देखेंगे हम क्या रहता है मार्केट का बिहेवियर। हमने अपना एनालिसिस चार्ट्स पे कर लिया है, ठीक है। अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अपने लिए ये वाला लेवल है 50% फिब लेवल, वो अपने लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नीचे की साइड हमने टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स में हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे एक बियरिश पैटर्न देखने को मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, विच इज़ अ राइजिंग वेज पैटर्न, जहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक वेज बना के यहाँ पे राइज कर रहा है कंस्टेंटली। और वो एग्जैक्टली जो राइजिंग वेज का जो एक ट्रेंड लाइन है उसका एक वहाँ पे एक सपोर्ट लेके बैठा हुआ, और सेम सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे भी बहुत सारा एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्लुएंस है। क्या कन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 50% एंड 61% का फिब लेवल भी है यहाँ पे। और साथ में क्या है, एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, तो वो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। प्लस में दूसरा क्या है यहाँ पे, तो दूसरा एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस क्या है, तो यहाँ पे हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं
तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे मार्केट जो है 200 EMA के नीचे है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में, और साथ में क्या है नीचे 200 SMA का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के, मेक और ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट नीचे की साइड और फॉल एक्सटेंड करे अपना। और यहाँ से अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे कि मैंने बताया मेक और ब्रेक सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, सपोर्ट लेके अगर ऊपर की साइड निकलता है जैसे कि ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही, तो मार्केट एक अपसाइड मूव यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे भी अपसाइड मूव के लिए हम क्या है अपने लिए, अपसाइड मूव के लिए यहाँ पे अपने लिए फिब लेवल्स देखेंगे। यहाँ पे भी तो क्या है फिब लेवल्स, यहाँ से तो टॉप से करके बॉटम को हम यहाँ पे करते हैं चेक। तो यहाँ पे क्या है अपने लिए फिब लेवल्स निकल के आ रहे हैं 50% एंड 61%। तो ये दोनों अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। चलो, तो ये था बड़े टाइम फ्रेम पे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम अपने लिए क्या बनता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर 200 EMA और ऐसे में निकाल देंगे। और अब हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे फिब लेवल्स को भी निकाल देते हैं। अब हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी जो मेन ट्रेंड है, जो प्राइमरी ट्रेंड है अपना सब जगह पे, वो क्या है, बियरिश ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड अपना बियरिश है। अभी भी मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया है, ठीक है, एक हायर हाई बनाएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट अभी बुलिश हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट को एक नया हायर हाइज बनाना चाहिए। अभी तो क्या बना रहा है मार्केट, एक लोअर लोज फॉर्मेशन करने जा रहा है, जो कि डाउ थियरी के हिसाब से एक बेयरिश मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट एक हायर हाई बनाएगा तो अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या है यहाँ पे, तो वही ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे भी अपने पास क्या है, ऊपर की साइड अगर मूवमेंट आया तो यहाँ पे क्या है, ये अपना 50% और ये अपना 61% फिब लेवल वहाँ पे अपना रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप खुल के वहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो ये अपने लिए एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की साइड या तो फ्लैट खुलता है तो फिर अपने लिए नीचे की साइड जो टारगेट्स है और ये जो पूरा जोन है अपने पास, जो ये 50% एंड 61% का फिब जोन जो अपने पास है, तो वो पूरा एक अपने लिए सपोर्ट जोन रहेगा। मार्केट जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हमें कोई अच्छा नीचे फॉल विटनेस नहीं करने मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम थोड़े लेवल्स को मार्क कर लेते हैं तो इंट्राडे के लिए अपने लिए इजी रहेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके मैंने अपने लिए लेवल्स यहाँ पे मार्कअप कर लिए हैं कि ये जगह पे मार्केट के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे मुझे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक थोड़ा निकल रहा है, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले लेवल्स में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि और कोई इंट्राडे में अपने पास यहाँ पे लेवल्स नहीं है, तो मुझे लेवल्स लेने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ा। तो पीछे जाके हमने यहाँ पे लेवल्स को मार्कअप कर लिया है। तो ये है अपने लिए लेवल्स जो मार्केट यहाँ पे अभी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो नीचे और भी देख लेते हैं। तो ये वाला भी एक जोन यहाँ पे है, जो यहाँ पे जोन कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी अपने लिए एक टारगेट है। तो यहाँ पे अपने लिए नीचे की साइड मैंने ये टारगेट्स मार्क कर लिए, ये लेवल्स मैंने मार्क कर लिए। तो अगर आपको भी करना है तो यहाँ पे मैंने लेवल्स को यहाँ पे मार्क कर लिया, तो आप भी यहाँ पे कर लो, ठीक है। और यहाँ पे सेम अपना ट्रेड आइडिया है। क्या है अपना ट्रेड आइडिया, कि अगर यहाँ से मार्केट गैप अप खुल के सस्टेन करता है तो अपने लिए बाय कर सकते हैं। अगर यहीं कहीं मार्केट खुलता है या तो गैप अप खुलता है तो ये अपने लिए क्रूशियल सब रेजिस्टेंस रहेगा। और नीचे जो है अपने लिए ये ट्रेंड लाइन एक क्रूशियल सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर मार्केट हायर राइज बनाता है तो यहाँ पे हम बाय के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं इंट्राडे के लिए। अभी तो प्राइमरी ट्रेंड जो है अपना बियरिश चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड थोड़ा बुलिश है, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या होता है, यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, उस हिसाब से अपना मार्केट कंडीशन रहेगा। तो कौन सा डायरेक्शन हमें पकड़ना है। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे 50% है, तो वहाँ से हम एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, क्या करता है, अगर कंसोलिडेट करता है ये लेवल्स पे तो वो अपने लिए एक ट्रेड डे नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से लेवल्स का ब्रेकआउट आता है ऊपर या तो नीचे तो ही हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप भी खुल जाएगा तो भी साइडवेज हो जाएगा, और गैप डाउन खुल जाएगा फिर भी साइडवेज हो जाएगा। तो देखना है हमें मार्केट की कंडीशन क्या है। फ्लैट खुलेगा तो हमें कुछ दोनों डायरेक्शन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब थोड़ा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे था तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम एक करेक्टिव के बाद एक इम्पल्सिव आई तो है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये जो अपने लिए है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो अपने लिए एक ऊपर की साइड ये जो मोमेंटम बन रहा है अपना 50% एंड 61% का, तो हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो तब तक हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है ऊपर के ट्रेड्स लेने के लिए। अगर ये लेवल्स आएगा यहाँ पे
तो बाद में देखेंगे अगर ब्रेकआउट देता है तो, अदरवाइज़ ये एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेंगे। और ये जो नीचे का लेवल है वो अपने लिए एज ए क्रूशियल, ये जो ट्रेंड लाइन है वो अपने लिए क्रूशियल सपोर्ट, एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये था अपना इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए हमने देख लिया। अभी हम जाते हैं CNX फाइनेंस पे। तो CNX फाइनेंस पे फिन निफ्टी, तो वहाँ पे भी हम जाके देखते हैं। तो सेम वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न है, राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं इसको हम, या तो बियरिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बन रहा है। क्या मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा है? तो यहाँ पे भी हमारा 50% जो फिब लेवल है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, और 61%, और सेम लेवल पे क्या जा रही है, ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये भी क्या है, अपने 200 EMA और 200 SMA के बीच में यहाँ पे मार्केट कर रहा है, यहाँ पे अटका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट फिब लेवल्स भी है। तो अगर सेम सिचुएशन है बैंक निफ्टी जैसी कि अगर यहाँ से लेवल्स को निकालता है तो अपने लिए नीचे के टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट निकलता है तो फिर ऊपर की साइड हमें ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था अपना मैक्सिमम एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस वाला जोन जो मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, और इसमें भी सेम डबल टॉप का एक ब्रेकडाउन तो दिया है यहाँ पे नेक लाइन का। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक लाइन का ब्रेकडाउन जैसे आया तो वहाँ से एक अच्छी यहाँ पे सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के जैसे आई थी, जैसे यहाँ पे ही हमको देखने को मिली थी सेलिंग। अभी यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, ट्रेंड लाइन पे है, सपोर्ट पे है, इंपॉर्टेंट फिब लेवल पे है। तो यहाँ पे भी अगर हमें देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से टॉप से लेके बॉटम पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद अपने पास 50% एंड 51% का यहाँ पे फिब लेवल यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने लिए एक एज इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस वी कैन से, एज ए काम करेंगे, एज ए एक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो अपने लिए यहाँ पे जो ऊपर का लेवल है वो अपने लिए एक टारगेट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम वही एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और ऊपर की साइड यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस सबसे मैक्सिमम है। क्योंकि 50% जो फिब लेवल है वहाँ पे अपना 200 EMA आ रहा है, और यहाँ पे क्या है अपना 200 SMA 61% फिब लेवल पे। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। अगर एक अपसाइड मोमेंटम भी आता है तो अपने पास 200 EMA का इंट्राडे पे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है सब जगह पे। निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी, सब जगह पे यहाँ पे अपने पास एक जो सेम लेवल 51% का फिब लेवल निकल के आ रहा है, वहाँ पे अपने पास 61% और 50% पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है 200 EMA और SMA का यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वो चाहे फिर फिन निफ्टी हो, ठीक है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। ठीक है, तो तीनों के अंदर यहाँ पे हमें सेम वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 50% फिब लेवल के पास 200 EMA का रेजिस्टेंस इंट्राडे पे 15 मिनट्स के चार्ट पे, और 61% पे 200 SMA का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था अपना मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो फिर भी अपने लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन मैंने मार्क करके रखा, और नीचे की साइड ये जो है अपने लिए यहाँ पे लेवल्स बना के रखे हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो अपने लिए कुछ काम की चीज़ें बन सकती है, और ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो फिर अपने लिए कुछ वहाँ पे इतना चांस नहीं बनेगा। ठीक है, और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में मैंने बताया डाउ जोन्स में ऑलरेडी यहाँ पे 1.12% की नेगेटिव क्लोजिंग आई है। और अब आ जाते हैं डेटा पे। ठीक है, तो डेटा हम देखेंगे तो डेटा यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, तो लास्ट 13 अक्टूबर से अगर हम डेटा देखें तो लास्ट यहाँ पे 13 अक्टूबर से हमें क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे FII जो है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के 13 अक्टूबर को थोड़ा उन लोगों ने पैसा डाला था मार्केट में, फिर 500 करोड़ निकाले उन लोगों ने, 594 करोड़ वहाँ पे उन लोगों ने मार्केट से निकाले हैं, फिर थोड़े पैसे डालें 264 करोड़ यहाँ पे डालें। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जस्ट यहाँ पे हम निकालने जाए तो क्या है, यहाँ पे FII है, उसने कॉन्स्टेंटली यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे सेल करा है 1800 करोड़, 1000 करोड़, 4500 करोड़, 7500 करोड़, 1500 करोड़। तो ऐसे करके क्या है, पूरा यहाँ पे FII यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो क्लियर कर रहा है। यहाँ पे उसने यहाँ पे माल को बेचा ही है, और यहाँ पे जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने हर जगह पे यहाँ पे क्या किए, बाइंग करिए। लेकिन जो उसका बाइंग है उसके कंपेरेटिवली इन लोगों का जो कैश का जो सेलिंग है वो सबसे यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि FII ऑलरेडी अपने पैसों को यहाँ पे निकालते जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, मार्केट के अंदर फॉल आते जा रहा है, जहाँ पे FIIs जो है वहाँ पे अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। तो अगर ये कंटिन्यू रहा अपने लिए, और लास्ट डे का अगर देखें 27 अक्टूबर का, तो वहाँ पे भी 1500 करोड़ यहाँ पे
जो FII ने यहाँ पे निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे उन लोगों ने क्या करा है, 314 करोड़ उन लोगों ने वहाँ पे डाले हैं मार्केट के अंदर। तो देखते हैं क्या रहता है यहाँ पे सिचुएशन, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो कैसा है, सस्टेन करता है नहीं करता है, फिर क्या है। ये डेटा तो अभी डेटा भी हमको क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो कॉल साइड है वहाँ पे, तो कॉल साइड जो लॉन्ग है, लॉन्ग सिर्फ 9.77 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पुट्स के अंदर है, तो पुट्स के अंदर कितने लोग, 11.78 लोग यहाँ पे लॉन्ग करके, मतलब मार्केट का नेट क्या है यहाँ पे, नेट 1.84 लाख क्वांटिटी, ओके। और यहाँ पे नेट है 4.33 लाख क्वांटिटी, मतलब बियरिश बता रहा है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। तो ये लेटेस्ट OI है अपने पास। अब हम जाके देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन को खोल के देखते हैं। ऑप्शन चेन में यहाँ पे नेट टू नेट क्या है अपने लिए। तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर मैं निफ्टी का देखूं तो निफ्टी का ओवरऑल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है टोटल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 17,71,461 यहाँ पे क्या है टोटल। यहाँ पे OI जो है, ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, वहाँ पे 17 लाख लोग वहाँ पे कॉल को सेल करके बैठे हैं। और यहाँ पे जो है पुट्स के अंदर OI, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 14 लाख लोग यहाँ पे क्या करके बैठे हैं, सेल करके बैठे हैं पुट्स को। तो यहाँ पे ओवरवे कर रहा है यहाँ पे कॉल्स, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कॉल्स को सेल करके बैठे हैं। तो अब मार्केट का तुम डायरेक्शन का अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। और बियरिश मार्केट में क्या होता है, बुलिश और बियरिश मार्केट जब भी चलता है तो देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन बियरिश मार्केट, देन देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस इन बुलिश मार्केट। तो ये चीज़ें याद रखना, अगर ये बुलिश बियरिश मार्केट चलता है तो देयर विल बी नो सपोर्ट दैट विल हेल्प मार्केट टू स्टे ऑन द लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर क्या बिहेवियर रहता है आगे। अगर मैंने जो बोला क्रूशियल लेवल है, अगर वो क्रूशियल लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ से हम एक बियरिश मार्केट में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था अपना मार्केट एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।